तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे। ठीक है, आज फिर आप सबका वेलकम है हमारे क्लास में फिरोजी चांद 05। ठीक है, आज जो है ना ये पार्ट 3 यानी कि 10th क्लास का जो है कि पार्ट 3 लेके आ गए। 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन यानी कि फिजिक्स का पार्ट 3 लेके आ गए। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत बेहतरीन से समझ गए हैं। ठीक है, चलिए आज का जो है सिलेबस इसको बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो इस चैनल के जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि जितना भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन गिरे। ठीक है, और अगर शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप देखना चाहते हैं तो यही जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम, यही मेरा आईडी है फिरोजी चांद 05। ठीक है, तो सर्च करके जाके वहाँ फिर जो है शॉर्ट वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। चलिए आज का जो है वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है पहले, अब हम जो बहुत बेहतरीन से समझेंगे दर्पण क्या है। बताइए, अब बताइए आप लोग पता होगा दर्पण क्या है, बताइए डिफिनेशन इसका दीजिए। दर्पण क्या होता है? देखिए दर्पण एक चिकनी सतह होता है। क्या है? दर्पण एक चिकनी सतह है जिसको पॉलिश की हुई सतह का क्या है, यहाँ देखिए पॉलिश की हुई सतह जो प्रकाश को परावर्तित करती है और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है उसे क्या कहते हैं? दर्पण। देख लीजिए यही है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो आप बेहतरीन से समझ गए होंगे। ठीक है, देख लीजिए दर्पण का दर्पण जो बनता है वो कितने प्रकार के होते हैं? प्रमुख प्रकार है। दर्पण क्या है? प्रमुख प्रकार। प्रमुख देखिए दर्पण के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक है समतल होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। देख लीजिए अवतल जो समतल दर्पण को बहुत बेहतरीन से समझेंगे, उत्तल दर्पण को बेहतरीन से समझेंगे और अवतल दर्पण को बेहतरीन से समझेंगे। चलिए इसका दैनिक जीवन में क्या-क्या उपयोग है उसके बारे में देखते हैं। देखिए प्रतिबिंब देखना इसका है, उसके बाद है मेकअप और जो है मेकअप जो करती है लड़कियों लोग तो उसके उसमें भी किया जाता है। उसके बाद गाड़ी में अ, गाड़ी में पीछे के दृश्य को देखने के लिए और जो है सीसीटीवी कैमरा में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सन चलन में देखते हैं, ये कांच का बना होता है। ये दर्पण किसका बना होता है? कांच पे इसके जो है पीछे में सिल्वर का या एल्युमिनियम का जो परत चढ़ाया जाता है जिसके वो चिकना दिख सके और जिससे हम फेस में बहुत बेहतरीन से देख सकते हैं। चलिए बेहतरीन से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब आता है आपका समतल दर्पण। क्या आता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है बहुत बेहतरीन से समझते हैं। देखिए समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण देखिए यहाँ पे डिफिनेशन समतल दर्पण एक ऐसे दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण एक ऐसे दर्पण है जिसकी अपवर्तनांक सॉरी जिसकी परावर्तन सतह पूरी तरह से सपाट और क्या है चिकनी होती है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, इसका जब जब जो है कि इसका जो इसमें जो देखते हैं ना, जैसा मेरा फेस है ना वैसे उसमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ आप चित्र में भी बहुत बेहतरीन से समझ सकते हैं। इसका ये है ओरिजिनल, ये फोटो है, ये जो है प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये बेहतरीन से देख लीजिए। अब देखिए इसमें जो बहुत जो क्वेश्चन बनता है पूछेगा यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, वस्तु का आकार क्या है, इसको हम बहुत बेहतरीन से समझते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन से इसको भी डिफिनेशन के साथ समझते हैं। देखिए इसका जो प्रतिबिंब देख लीजिए, ये ओरिजिनल में वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, क्या है? ये ओरिजिनल में वस्तु रखा हुआ है और ये इसका प्रतिबिंब है। क्या है? ये प्रतिबिंब है। जब देखिए जब समतल दर्पण बीच में, ये कौन सा दर्पण है? बीच में ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। ठीक है, ये हो गया आपका जो है मुख्य अक्ष। ये जो रेखा आता है ना इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको प्रधान अक्ष के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी ये जो है वस्तु हम रख दिए हैं और वस्तु को जो है ना देखते हैं तो इसका जो आकार जो होता है ना सेम दिखाई देता है। क्या है? इसका सेम यानी कि प्रतिबिंब भी इसका समान होता है। देखिए इसको जो आभासी क्या है? फर्स्ट नंबर में क्या है? आभासी और सीधा बनता है। उसके बाद वस्तु के आकार के बराबर होता है। देख लीजिए जैसे ये क्या है? वस्तु के आकार का बराबर है। देख सकते हैं आप, जैसे जितना बड़ा इधर है उतना बड़ा भी ये प्रतिबिंब भी उतने ही बड़ा है। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है। क्या? देखिए ये दर्पण सामने का, इसका पीछे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है और दूर पर होता है। ठीक है, और ये
स्पष्ट रूप से उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये इसका फेस किधर और इसका जो है प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ठीक है। तो चलिए आप बेहतरीन से इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए गोलीय दर्पण। अब क्या होता है? एक समतल दर्पण हो गया, अब गोलीय दर्पण को रिपीट करते हैं। क्या है? गोलीय दर्पण की परिभाषा एवं प्रकार। देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है, ठीक है। गोलीय दर्पण ये हुआ आपका गोलीय। मान लीजिए कोई एक गेंद है, गेंद को जो टुकड़े में कर देता है, कांच का खोखला भाग है, उसको जो है टुकड़े कटा हुआ भाग को हम जो क्या करते हैं, निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है गोलीय। गोलीय दर्पण क्या है? क्वेश्चन पूछेगा आपको गोलीय दर्पण क्या है। चलिए इसका डेफिनेशन हम जानते हैं। गोलीय दर्पण होता आखिर क्या है? गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, क्या परावर्तन पृष्ठ जो है एक गोले के भाग का होता है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। देख लीजिए, एक ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एक गोले के भाग का होता है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में देखिए दो होता है, एक होता है एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है एक उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका जो है फर्स्ट नंबर में अवतल दर्पण, और सेकेंड नंबर में क्या हो गया? उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अब उत्तल और अवतल दर्पण को बेहतरीन से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण का जो पूरा डेफिनेशन है वो दिया हुआ है, और ये हो गया आपका तुम्हारा आपका जो है अवतल दर्पण का, ऐसे उत्तल दर्पण का, ठीक है। ये अवतल दर्पण का, ये हो गया अवतल दर्पण का, और ये हो गया उत्तल दर्पण का। देखिए उत्तल दर्पण की क्या विशेषता दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण के लिए इसका पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उसको उसका जो है ना देखते हैं। ये जो है टॉर्च में होता है। क्या होता है? कहाँ पे होता है? इसका उपयोग टॉर्च में किया जाता है, और हेडलाइट में किया जाता है, और सेविंग सेविंग यानी कि जहाँ पे दाढ़ी हम लोग बनाते हैं ना, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का वहां पे क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उत्तल दर्पण का हम देखते हैं। उत्तल दर्पण का अगर पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग को पता होगा तो बेहतरीन से बता दीजिएगा। देखिए उत्तल दर्पण का वाहनों के पश्चात दृष्टि क्षेत्र यानी कि दृष्टि दर्पण जो वाहन के जो आगे में लगा आता है, और जो है मिरर लगा हुआ है, तो जो पीछे की जो हम दृष्टि को देखते हैं, तो उसी इसी का जो है उपयोग होता है। किसका? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वहां होता है। और एटीएम की सुरक्षा दर्पण यानी एटीएम में कभी कहीं गए होंगे, तो उसमें जो एक एटीएम के ऊपर में जो लगा हुआ होता है, और उसमें दिखेगा जो छोटा सा फेस दिखेगा, तो वही क्या है? उत्तल दर्पण ही है। वहां पर भी जो क्या होता है? उत्तल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। तो बेहतरीन से आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब एक एक जो है एक एक को जो है बहुत बेहतरीन से समझते हैं। यहाँ पे आ गया आपका जो क्या अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा, विशेषता एवं उदाहरण बेहतरीन से समझते हैं, ठीक है। इसको बहुत बेहतरीन से समझिए आप लोग जो है, और समझिए इसको जो है, और रिपीट कीजिए, और बेहतरीन से इसको जो है ना याद भी कर लीजिएगा, तो और बेहतर होगा आपको, और समझने में आसान होगा, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण होता क्या है, इसका डेफिनेशन पूछ देगा आपको कि अवतल दर्पण का डेफिनेशन बताइए, अवतल दर्पण होता क्या है, इसको क्या इसका क्या उपयोग है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम जो है ना रिपीट करते हैं। अवतल दर्पण देख लीजिए। अवतल दर्पण एक ऐसी गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रीय होता है। इस अभिसारी दर्पण देख लीजिए। उत्तल दर्पण को अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? देखिए उत्तल दर्पण को हम किस नाम से और जानते हैं? अभिसारी। अभी किस नाम से? तो अभिसारी इसके नाम से जानते हैं, तो अभिसारी दर्पण के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है अभिसारी दर्पण, ठीक है। अभिसारी दर्पण के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। भी कहा जाता है क्योंकि यह समांतर प्रकाश किरणों को क्या समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। देख लीजिए ये समांतर प्रकाश की किरण है, एक ही बिंदु पे इसको क्या कर रहा है? एकत्रित कर रहा है। तो देखिए यहाँ से भी जा रहा है, तो ये एक ही बिंदु पर एक ही, देखिए एक ही जो है बिंदु यानी कि फोकस ऐप पर ये जो है मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? यानी अभिसारी दर्पण कहते हैं, या तो अवतल दर्पण के नाम से इसको जानते हैं। देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ये क्या है? कौन सा दर्पण है? तो आप लोगों को पता होगा, तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अभी हम बता ही दिए बहुत बेहतरीन से। ये कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। इसका जो अवतल दर्पण की ध्रुव होता है, ये क्या होता है? एफ होता है। उसके बाद ये केंद्र होता है, वक्रता केंद्र इसको कहते हैं, ठीक है।
और ये जो है कि ये वाला रेखा जो है इसको क्या कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी विशेषता यानी कि इसकी विशेषता को अब डेफिनेशन से हम समझते हैं, इसकी विशेषता क्या होता है। देखिए मुख्य विशेषताएं में हम देखते हैं, मुख्य विशेषताएं को जो है, देखिए ये क्या है, यह प्रकाश किरणों को अभिसारित यानी केंद्रित करता है। क्या करता है ये, यानी कि जो है कि अनेक प्रकार से जो समांतर रेखा में चल रही है किरण, उसको जो एब्जॉर्ब करके एक केंद्र, एक यानी कि एक ही बिंदु पर इसको क्या करते हैं, एक ही बिंदु पर यानी कि लाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको यानी कि प्रकाश की किरणें को अभिसारी यानी कि केंद्रित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह वास्तविक और आभासी, क्या, यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। क्या, ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं वस्तु की स्थिति के आधार पर। अगर वस्तु की स्थिति जिस आधार पे रहेगा उसका जो है क्या बनाएगा, ये वस्तु का जो है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों ही प्रकार की क्या करते हैं, वह प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन से समझ गए। इसकी फोकस दूरी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो वहाँ क्या देगा, तो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, तो इनमें देगा इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या मारना है, देखिए यहाँ पूरा फ्रेश फ्रेश में लिख दिए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए क्या है, फोकस दूरी क्या होता है, घनात्मक, किसका, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, घनात्मक होता है, किसका, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, घनात्मक होता है। चलिए अब इसका उपयोग को हम डिफिनेशन, उपयोग को समझते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ है। देखिए इसका उदाहरण के साथ हम उपयोग को समझते हैं। देखिए उपयोग आखिर इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस रूप में किया जाता है। देखिए मेकअप और शेविंग दर्पण, ठीक है, क्या है, यह मेकअप, देखिए यहाँ पे जो है एक प्यारी सी जो है गर्ल मेकअप कर रही है, तो देखिए इसके जो उपयोग होता है कहाँ पे, मेकअप जो करती है ना, तो मेकअप में जो छोटा है वो दर्पण होता है, तो वो ही है, क्या है, वो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। तो और सेविंग जहाँ पे नाई की दुकानों में आप देखे होंगे जो बड़ा बड़ा आईने लगा हुआ, कौन सा दर्पण है, तो वो अवतल दर्पण है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ये वाहनों के हेडलाइट में, जो वाहनों की जहाँ पे हेडलाइट है, तो देखिए जहाँ पे रोशनी जो निकलती है, जहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो उसको हेडलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी क्या किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद सोलर कुकर में देखिए, यही सोलर कुकर इसमें भी क्या करता है, इसका उपयोग किया जाता है। और डॉक्टर जो चिकित्सा जो है, डॉक्टर जो है दांत में और गले में जो है गले को जो है जांच करता है ना, तो उसके वहां पर भी जी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप तो बेहतरीन से समझ गए होंगे। चलिए बिना देरी किए हुए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब अवतल दर्पण क्या, सॉरी उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की पूरी डिफिनेशन को समझते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका परिभाषा यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, तो देख लीजिए। उत्तल दर्पण, उत्तल एक उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण है, क्या, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर और उभरा होता है। यह किरणों को यानी कि अपसारित यानी कि फैलाता करता है। ठीक है, इसलिए इसे अपसारी किरण, ये अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको क्या, यानी कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, तो अपसारी दर्पण के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से, तो अपसारी दर्पण के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो यही है आपका कौन सा दर्पण, तो ये है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, यहाँ देखिए उत्तल दर्पण है। ये इसका पृष्ठ क्या हुआ, उभरा हुआ है, देख लीजिए उभरा हुआ है ना, इसका पृष्ठ उभरा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया आपका जो मुख्य अक्ष जिसको हम प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया ये हो गया आपका जो आर जो है केंद्र, और ये हो गया सी यानी वक्रता केंद्र, ये वक्र हो गया। इसमें जी इसका जो एक किरण होता है, एक किरण जो नहीं इस पे पड़ने के बाद जो है ना, एक किरण जो है बाहर की ओर हो जाता है, और एक जो आर के से बीचों बीच यानी कि फोकस दूरी से जो होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए आप इसको भी बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो है ना विशेषता क्या क्या है उसको समझते हैं, इसका क्या क्या विशेषता है। ठीक, देखिए इसका विशेषता क्या है, ये हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब, तो इसका जो है प्रतिबिंब अगर बनाते बनता है इसका, तो कैसा बनता है, तो वस्तु के हमेशा क्या बनता है, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इसका दृश्य क्षेत्र विस्तृत होता है, क्या, इसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है,
उसके बाद होता है फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। क्या? वक्रता केंद्र जिसका पूछेगा, वक्रता केंद्र और फोकस क्या होता है इसका, यानी कि दर्पण के पीछे बनता है। तो चलिए आप बेहतरीन से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगला जो है पॉइंट समझते हैं आप, क्या है उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देख लीजिए, ये गाड़ी का जो है ना, गाड़ी के जो आईना होता है, वाहनों के साइड मिरर में जो है ना इसका, यानी कि दृश्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये दुकानों में, परिसरों में, यानी कि सुरक्षा दर्पण के रूप में, यानी कि वही सीसीटीवी के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। उसके सड़क पर जो है, सड़क की रोशनी के लिए जो है ना इसका रिफ्लेक्टर के रूप में भी इसका जो है किया जाता है, जो कि रोशनी अधिक दूर तक फैल सके। तो आप बेहतरीन से इसको भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण के संबंधित विभिन्न पद क्या होता है। क्या? देखिए, गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, देखिए क्या होता है। देखिए इसमें, देखिए बहुत बेहतरीन से आप लोग को हम समझा रहे हैं, तो आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और उससे बोलिए कि इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर देने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देने, और छोटा सा प्यारा कमेंट्स कर देने से, उस कमेंट से जो है हमको भी मोटिवेशन मिलता है, और इसी प्रकार के वीडियो आपके भी आप लोगों के बीच हम यानी कि प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ऐसी देखिए, अब वक्रता केंद्र क्या है, यहाँ पे है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं, तो उसको सी से लिखते हैं। और ध्रुव को किससे लिखते हैं, यहाँ पे है, यही होता है ध्रुव। क्या होता है, इसको ध्रुव होता है, इसको हम किससे लिखते हैं, पी से। इसको क्या लिखते हैं, पी से। ध्रुव को किससे लिखते हैं, पी से। और मुख्य फोकस को क्या लिखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से लेके ध्रुव और मुख्य सॉरी, ये होता है आपका मुख्य फोकस, जिसको एफ से लिखते हैं। मुख्य फोकस को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है आर, वक्रता त्रिज्या। ये जो है इसको क्या लिखते हैं, इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम आर से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, तो स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से उत्तल में भी है और ये अवतल में भी। तो आप लोग जो बेहतरीन से इसको समझ गए। और ये वाला बराबर जो लाइन जो दिख रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला लाइन, तो इसी को कहते हैं क्या, प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष इसको कहते हैं। तो आप लोग बेहतरीन से इसको भी समझ गए होंगे। चलिए आगे का देखते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से अब जो संबंधित है विभिन्न पद, उसको हम जो है रिपीट करते हैं। ये हो गया आपका जो है फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड। ठीक है, देखिए वक्रता केंद्र, अब पूछेगा डेफिनेशन, वक्रता केंद्र होता क्या है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र उस गोले, यानी कि उस गोले, सॉरी, उस खोखले गोले का केंद्र जिसका यानी कि दर्पण एक भाग है, उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। देख लीजिए, ये दर्पण हो गया, दर्पण के बीच सेंटर वाला, इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी बहुत बेहतरीन से समझ। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या पे, जिसको हम किससे लिखते हैं, तो आर से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, तो आर से लिखते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं, उस खोखले गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहती है। तो क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यही हो गया आपको जो है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की जो दूरी होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप लोग इसको जो बेहतरीन से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे का जो है शुरू करते, आगे का देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, आगे क्या है, देख लीजिए। अब उसके बाद है, तीसरा में है आपका ध्रुव। क्या है, तीसरा में और चौथा में है मुख्य अक्ष। ध्रुव क्या होता है, देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तन तल के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। कहाँ, केंद्र को, जहाँ पे ये केंद्र होता है ना, जो ये देख लीजिए, यहाँ पे जो केंद्र बनता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो ये केंद्र बनता है, यहाँ पे, यहाँ जो केंद्र बनता है, उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को किससे लिखते हैं, तो पी से लिखते हैं। ध्रुव को किससे लिखते हैं, तो पी से। अब आते हैं मुख्य अक्ष पे। मुख्य अक्ष का डिफिनेशन क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक, यानी काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाता है, तो
मुख्य अक्ष कहलाता है, या तो उसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए ये दर्पण है, ये भी दर्पण है, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। इसके बीचों बीच जो लाइन जो गुजरता है ना, ये लाइन जो गुजरता है, अभी बताया आप लोग को, ये जो लाइन गुजरता है इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष कहते हैं, या तो प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। आप इसको भी बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे। चलिए इसमें देखते हैं अब क्या आता है। उसके बाद आता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी, ठीक है। अब फोकस सॉरी मुख्य फोकस क्या होता है, उसके बाद आता है फोकस दूरी क्या होता है। मुख्य फोकस देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो मुख्य फोकस कहते हैं। अथवा मिलती हुई प्रतीत होती तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस, यानी कि मुख्य फोकस यानी कि एफ कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये भी किरण इधर से आ रहा है, ये भी किरण यहाँ पे मिल रहा है, इसको किस पे मिलता है? तो मुख्य फोकस पे मिलता है। किस पे मिलता है? तो मुख्य फोकस पे मिलता है। तो अब चलिए, अब मुख्य फोकस को समझ गए, ठीक है। तो अब आप लोग को जो है ना, यानी कि फोकस दूरी को समझाते हैं। देखिए देखिए फोकस दूरी क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव ध्रुव यानी कि पी और मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को दर्पण के, यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। देख लीजिए कहाँ से, ये हो गया आपका ध्रुव, और ये हो गया दर्पण, यानी कि सॉरी ये क्या गया ध्रुव, उसके बाद होता है इसका फोकस दूरी, यहाँ पे है, यहाँ पे ये फोकस दूरी, इसके जो बीच की दूरी होता है ना, बीच की दूरी, उसी को क्या कहते हैं हम? एफ। एफ से उसको लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो चलिए, आप लोग बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप जो है हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे इस चैनल पे बने रहिए, और ताकि हम इसी प्रकार से आप लोग के बीच ये वीडियो को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए, आज का इतना ही, आज का जो है इतना ही था। तो इसको आप लोग जो है बेहतरीन से समझ गए होंगे। तो चलिए, आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पे तो एक छोटा सा प्यारा जो है कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उससे बोलिए कि इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करने के लिए, और ताकि जितना भी हम वीडियो जो है बनाएंगे और आप लोग के बीच शेयर करेंगे, ताकि वो सबसे पहले आप लोग इसको जो है ना बहुत बेहतरीन से समझ, यानी कि देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।